हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा 7th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्मेसी प्रैक्टिस, इसकी जो सेकंड यूनिट है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो सेकंड यूनिट के अंदर हमारे पास टोटल 6 टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो के अंदर हमारा जो सेकंड टॉपिक है हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, इसे हम डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के अंदर हमें क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन, देन कंटेंट्स ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, देन डिफरेंशिएशन ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी एंड ड्रग लिस्ट, देन प्रिपरेशन एंड रिवीजन, देन एडिशन एंड डिलीशन ऑफ ड्रग फ्रॉम हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स जो है हमें हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के अंदर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल फॉर्मुलरी का मतलब क्या होता है। तो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी जो है इसका सिंपली मतलब ये होता है, जैसे हॉस्पिटल के अंदर जितनी भी दवाइयाँ जो हैं वो यूज़ होती हैं, जितनी भी दवाइयाँ पेशेंट को दी जाती हैं या फिर जितनी भी दवाइयाँ डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब करी जाती है, उन सब की एक प्रॉपर लिस्ट जो है वो बना करके रखी जाती है। साथ साथ उनका यूज़ क्या रहता है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या रहते हैं, सारी की सारी डिटेल्स उसके अंदर रहती है। उसी लिस्ट को जो है हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिंपली कहा जाता है। ठीक है, तो सिंपली हॉस्पिटल फॉर्मुलरी इज डिफाइंड एज द लिस्ट ऑफ ड्रग्स दैट आर यूज्ड इन दी हॉस्पिटल। मतलब हॉस्पिटल के अंदर जिन भी ड्रग्स को यूज़ करा जाता है उनकी जो लिस्ट बनाई जाती है उसी को सिंपली हॉस्पिटल फॉर्मुलरी कहा जाता है। So it is continuously revised list of pharmaceutical medicines and dosage forms with its important information which reflects the current views of medical staff and pharmacy and therapeutic committee which are considered to be most useful in patient care. तो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी क्या होती है, एक ऐसी लिस्ट होती है जिसे कंटिन्यूसली रिवाइज करा जाता है। इसके अंदर फार्मास्यूटिकल मेडिसिन एंड डोजेज फॉर्म्स जो हैं उनकी लिस्ट ये होती है, जिसके अंदर इससे रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी प्रेजेंट होती है। जिसके अंदर क्या होता है, मेडिकल स्टाफ एंड जो फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी है उनका मेडिसिन एंड डोजेज फॉर्म के लिए क्या रिव्यू है, मतलब कौन सी मेडिसिन काम की है, किसी तरह का उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, तो उनके कंप्लीट व्यूज़ जो हैं वो उसके अंदर मेंशन रहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूज़फुल रहता है पेशेंट का ध्यान रखने के अंदर। ठीक है, तो सिंपली हमारा यही मतलब निकला कि हॉस्पिटल फॉर्मुलरी जो है ये ऐसी लिस्ट होती है जिसके अंदर सारी की सारी दवाइयाँ जो भी हॉस्पिटल के अंदर यूज़ हो रही है उसकी लिस्ट ये बनी हुई है एंड उन दवाइयों के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन जो है वो भी इसके अंदर लिखी हुई है। ठीक है, अब हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम का क्या मतलब होता है, तो एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर जो भी मेडिकल स्टाफ है ना, वो फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी की हेल्प से सेलेक्ट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं सारी की सारी दवाइयों को एंड उनके डोजेज फॉर्म को, जो कि पेशेंट का ध्यान रखने के लिए, पेशेंट केयर जो होती है हॉस्पिटल के अंदर उसके अंदर कहीं ना कहीं यूज़फुल रहते हैं। तो वही हॉस्पिटल फॉर्मुलरी जो है, मतलब ये लिस्ट है, तो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम जिसके अंदर क्या है, मेडिकल स्टाफ एंड फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी मिलकर के दवाइयों का पता लगाते हैं कि कौन सी दवाइयाँ जो है सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी पेशेंट केयर के लिए हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास में बेनिफिट्स क्या होता है हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के। तो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी जो इसके थेरापेटिक बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, थेरापेटिक बेनिफिट्स ये होते हैं कि हमारे पास में क्या है कि एक ही सेम ड्रग के जो अलग अलग ब्रांड होते हैं वो हमारे पास उसके अंदर मेंशन्ड होते हैं। तो इससे हम लोग क्या है, मोस्ट एफिशिएंट प्रोडक्ट जो है उसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये इसके थेरापेटिक बेनिफिट्स होते हैं। दूसरा आता है इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इकोनॉमिक बेनिफिट्स के अंदर ये आता है कि जैसे कोई एक पर्टिकुलर ड्रग है, ठीक है, उसके डुप्लीकेशन को ये प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से जो कॉस्ट होती है ड्रग की वो कहीं ना कहीं कम पड़ती है, क्योंकि सेम ड्रग जो है वो बार बार परचेज नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, अलग अलग टाइप की, मतलब सेम ड्रग अलग अलग ब्रांड की हमें परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, जो बेस्ट है हम उसी को परचेज करेंगे। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल बेनिफिट्स। एजुकेशनल मतलब क्या होता है कि इसके अंदर प्रिस्क्राइबिंग टिप्स भी लिखी होती है एंड ड्रग से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर मेंशन होती है, जो कि स्टाफ, नर्सेज एंड जो मेडिकल स्टूडेंट्स इंटर्नशिप वगैरह वहाँ पर कर रहे हैं तो उन सबको कहीं ना कहीं एजुकेशन के रूप में जो है ये मदद करता है, क्योंकि ड्रग से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पर प्रेजेंट रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सिलेबस के अंदर आएगा वो है कंटेंट्स ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। मतलब जो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो लिखी होती है ड्रग से रिलेटेड, वही हमारा सिंपली कंटेंट आ जाएगा हॉस्पिटल फॉर्मुलरी का। ठीक है, तो अब हॉस्पिटल फॉर्मुलरी जो है वो क्या करती है, ड्रग्स जो है उनके यूजेस को तो बताती है, साथ साथ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जितनी भी है ड्रग से रिलेटेड वो भी प्रेस्क्राइबर्स को कहीं ना कहीं हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, अब जैसे प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है, दवाई जो है फार्मासिस्ट पेशेंट को देंगे तो वो प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही देंगे। तो प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है फॉर्मुलरी का, जो मेनली यंग डॉक्टर्स जो होते हैं ना, जो अभी नए नए वहाँ पर आए हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग जो है वो हेल्प करती है। ठीक है, तो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी जो है उसके अंदर प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग जो है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी प्रॉपरली मेंशन्ड होनी चाहिए, जैसे कि पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, मैट्रिक सिस्टम होता है,
एब्रीविएशंस जो भी वहाँ पर यूज़ करी जा रही हैं, नार्कोटिक्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के अंदर हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के अंदर इंक्लूडेड रहनी चाहिए, ठीक है। अब जो प्रिस्क्रिप्शन कोई भी फिजिशियन प्रिस्क्राइबर्स लिख रहे हैं तो उसे बहुत ही साफ सुथरा एंड बहुत ही क्लियर जो है वो लिखा होना चाहिए। उसके अंदर मेन इन्फॉर्मेशन क्या क्या रहनी चाहिए। सबसे पहला तो पेशेंट के इन्फॉर्मेशन की, उनका नाम क्या है, उनकी एज क्या है, उनका सेक्स क्या है, उनका एड्रेस क्या है। देन डेट मेंशन होनी चाहिए जिस दिन वो प्रिस्क्रिप्शन जो है वो बनाया गया है। उसके बाद में नेम ऑफ ड्रग, जो कि फॉर्मूलरी के अंदर भी सेम नाम जो है वो रहना चाहिए, वो ड्रग का नाम जो है प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा होना चाहिए, ठीक है। देन पेशेंट के लिए डायरेक्शंस होनी चाहिए क्लियर टर्म्स के अंदर, जिससे कि फार्मासिस्ट जो है पेशेंट को अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सके। अगर प्रिस्क्रिप्शन को रिपीट करना है तो उसके भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लिखे होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। अब जो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए जिससे कि हॉस्पिटल का जो भी स्टाफ है वो जब वो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को देखे किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए तो वो उनके लिए यूज़फुल रहनी चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आती है ड्रग प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसके अंदर रहती है, ठीक है, जो कि फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी के द्वारा अप्रूव्ड होती है एंड बेसिक थेरापेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। दूसरा आता है इन्फॉर्मेशन हॉस्पिटल पॉलिसीज़। तो हॉस्पिटल पॉलिसीज़ की इन्फॉर्मेशन जो है वो रहनी चाहिए एंड प्रोसीजर जितने भी हॉस्पिटल के अंदर फॉलो होते हैं उस सबकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए। देन आती है कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन, तो जैसे ड्रग का डोजेज शेड्यूल क्या है, ठीक है, हॉस्पिटल के द्वारा अप्रूव्ड एब्रीविएशन क्या है, कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन जो है ड्रग की वो इसके अंदर इंक्लूडेड रहनी चाहिए, ठीक है। तो अब कंटेंट्स ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के अंदर सबसे पहले हम प्रिस्क्रिप्शन के बारे में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में इन्फॉर्मेशन ऑन ड्रग प्रोडक्ट, इन्फॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसीज एंड स्पेशल इन्फॉर्मेशन, ये 3 पॉइंट्स जो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है इन्फॉर्मेशन ऑन ड्रग प्रोडक्ट। तो ड्रग प्रोडक्ट की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है तो ये वाला पार्ट जो है वो फॉर्मूलरी का हार्ट कहलाता है, ठीक है। एंड इसके अंदर हर एक प्रोडक्ट की बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट होती है जिससे कि उसे ईजिली यूज़ जो है वो करा जा सके। अब इसके अंदर 2 चीज़ें होती है, एक तो आती है एंट्रीज इन फॉर्मूलरी। तो फॉर्मूले के अंदर क्या क्या एंट्रीज रहती है, पहला तो जेनरिक नेम उसका रहता है ड्रग का, देन कॉमन नेम क्या है ड्रग का वो मेंशन रहता है, देन उसका डोजेज फॉर्म हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, एंड उसकी पैकेजिंग हो गई, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहती है। देन उसकी फॉर्मुलेशन जो है वो प्रॉपर लिखी होती है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन सा है, उसका फॉर्मुलेशन किस तरीके से करा जाता है। देन एडल्ट या पीडियाट्रिक डोज जो है उस पर्टिकुलर ड्रग का क्या रहेगा वो लिखा रहता है। देन उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिखा होता है, उसकी ड्रग जो है वो प्रॉपर वहाँ पर लिखी रहती है, ठीक है। तो ड्रग प्रोडक्ट से रिलेटेड ये सारी एंट्रीज जो है फॉर्मुलरी के अंदर रहती हैं। दूसरा इंडेक्सेस ऑफ द प्रोडक्ट लिस्टिंग। तो ड्रग प्रोडक्ट लिस्टिंग का जो इंडेक्स होते हैं तो इंडेक्स जो है वो 2 तरीके से बनाए जा सकते हैं, ठीक है, जो कि कंप्लीट जो फॉर्मूलरी है उसके स्टार्टिंग में या फिर एंड में जो है वो प्रेजेंट रहते हैं जिससे कि फॉर्मूलरी को यूज़ करना थोड़ा आसान हो सके। तो अब जो हमारे पास में इंडेक्स होते हैं ना ये 2 तरह से बनाए जा सकते हैं, एक तो आता है जेनरिक नेम या फिर ब्रांड नेम। तो इसमें क्या होगा कि प्रॉपर पेज नंबर जो है वो लिखा होना चाहिए जिससे कि साफ साफ पता चले कि कौन सी ड्रग जो है वो कौन से पेज नंबर पे लिखी हुई है, ठीक है। दूसरा होता है थेरापेटिक या फिर फार्माकोलॉजिकल इंडेक्स। तो थेरापेटिक या फार्माकोलॉजिकल इंडेक्स जो है इसका मतलब ये होता है कि ड्रग को इंडेक्स के अंदर उसकी थेरापेटिक कैटेगरी के बेसिस पर जो है मेंशन करा जाता है। जैसे कि हमारे पास में हमने लिख दी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, ठीक है, इसके अंदर सारी की सारी जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स है वो आ जाएंगी, या फिर आगे एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स, तो इसके अंदर सारी की सारी एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ड्रग प्रोडक्ट की हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के अंदर रहती है। दूसरा आता है इन्फॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसीज़। तो हॉस्पिटल की जो पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स है उससे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर रहती है। जैसे सबसे पहले अलग अलग पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स ड्रग के यूजेस के लिए एंड साथ साथ कुछ जो ड्रग्स को यूज़ करने के अंदर रेस्ट्रिक्शंस हैं वो कंप्लीट यहाँ पर जो है वो लिखे रहते हैं, ठीक है। तो हॉस्पिटल के पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स ड्रग को यूज़ करने के लिए एंड ड्रग्स जो हैं कुछ जिन पर रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं वो भी प्रॉपर यहाँ पर मेंशन रहने चाहिए, ठीक है। दूसरा आता है फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी जो है उसके बारे में कंप्लीट लिखा होना चाहिए एंड उनके मेंबर्स कौन कौन है एंड मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है वो भी साफ साफ उसके ऊपर लिखी होनी चाहिए, ठीक है। देन हॉस्पिटल रेगुलेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसके अंदर रहनी चाहिए कि किस तरीके से प्रिस्क्राइबिंग करी जाती है मेडिसिन की, किस तरीके से उसकी डिस्पेंसिंग करी जाएगी, किस तरीके से उसका एडमिनिस्ट्रेशन करा जाएगा, उसका जेनेरिक नेम क्या है, ड्रग के ऑर्डर्स क्या है, इन्वेस्टिगेशनल ड्रग पॉलिसीज़ क्या है, कौन कौन से रूल्स जो है वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को फॉलो करना है, देन इमरजेंसी ड्रग प्रोडक्ट्स क्या है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन रहेगी। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो ऑपरेटिंग प्रोसीजर जैसे कि सर्विसेज के आवर्स कितने रहेंगे, मतलब कितने टाइम तक सर्विस देनी है, देन आउट पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन की क्या पॉलिसीज़ है, प्रिस्क्रिप्शन की लेबलिंग किस तरीके से करनी है,
पैकेजिंग किस तरीके से होगी, इन पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का क्या प्रोसीजर रहेगा, देन पेशेंट एजुकेशन प्रोग्राम से रिलेटेड ये सारी चीज़ें जो है प्रॉपरली यहाँ पर लिखी होनी चाहिए। देन फॉर्मुलरी को यूज़ किस तरीके से करना है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ पर रहनी चाहिए, जैसे कि एंट्री ऑफ ड्रग जो है उसके अंदर किस तरीके से हो रखी है, ठीक है, एंड एंट्रीज को किस तरीके से अरेंज करना है वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारी होगी इन्फॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसीज़। थर्ड आता है स्पेशल इन्फॉर्मेशन। तो अब स्पेशल इन्फॉर्मेशन जो है वो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करती है, अलग अलग हॉस्पिटल के अंदर अलग अलग स्पेशल इन्फॉर्मेशन जो है वो मेंशन रहती है, बट ये इन्फॉर्मेशन जो है वो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल स्टाफ के लिए यूज़फुल रहनी चाहिए। अब इसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट लिस्ट आ सकती है, मतलब जितने भी न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स उसके अंदर दिए गए हैं उसकी एक लिस्ट बना दी, ठीक है। देन इक्विवेलेंट डोजेज ऑफ सिमिलर ड्रग, तो सिमिलर ड्रग उनके इक्विवेलेंट डोजेज क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है। देन लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल अप्रूव्ड एब्रीविएशन, हॉस्पिटल के द्वारा जितनी भी एब्रीविएशन अप्रूव करी गई है उसकी प्रॉपर लिस्ट, ठीक है। उसके अलावा पीडियाट्रिक डोजेज को कैलकुलेट किस तरीके से करा जाता है उसकी गाइडलाइंस रहती है। देन शुगर फ्री ड्रग प्रोडक्ट जो है उसकी लिस्ट रहती है। देन इमरजेंसी बॉक्सेस के अंदर कितने नंबर ऑफ आइटम्स अवेलेबल रहना चाहिए वो चीज़ रहती है। देन मैट्रिक या कन्वर्जन्स एंड टेबल्स जो है वो प्रॉपर बने होते हैं। देन ड्रग इंटरैक्शन जो उसकी टेबल रहती है। देन पॉइजन कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रहता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमारे कंटेंट्स हो गए हॉस्पिटल फॉर्मुलरी की, ये सारी चीज़ें जो है वो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के अंदर प्रेजेंट रहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डिफरेंशिएशन ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी एंड ड्रग लिस्ट, मतलब हॉस्पिटल फॉर्मुलरी एंड ड्रग लिस्ट इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस जो है वो रहता है। तो सबसे पहला हॉस्पिटल फॉर्मुलरी क्या होती है, हम लोगों ने देख ली कि लिस्ट होती है ड्रग्स की जो भी कंप्लीट हॉस्पिटल के अंदर यूज़ हो रही है, साथ साथ उससे रिलेटेड कितनी सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर रहती है वो सब हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है, ठीक है। दूसरी तरफ जो ड्रग लिस्ट होती है ना, ड्रग लिस्ट सिंपली एक ऐसी लिस्ट होती है जिसके अंदर सारी की सारी ड्रग्स जो है वो मेंशन करी जाती है जेनरिक नेम के द्वारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर, मतलब जितनी भी ड्रग्स हॉस्पिटल के अंदर जनरली यूज़ हो रही हैं उन्हें जेनरिक नेम के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर लिखा जाता है, उसी को सिंपली ड्रग लिस्ट जो है वो कहा जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती है जिसके एक से ज़्यादा नाम होते हैं, तो वो ड्रग्स जो है वो एक से ज़्यादा बार ड्रग लिस्ट के अंदर इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। अब जो ड्रग लिस्ट होती है ना उसे सेक्शंस के अंदर ऑर्गेनाइज करा जाता है ड्रग के क्लास के अकॉर्डिंग या फिर मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब हर एक सेक्शन जो है उसके अंदर भी सब सेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिससे कि ड्रग को ईजिली लोकेट जो है वो करा जा सके, ठीक है। तो ड्रग लिस्ट जो है इसके अंदर कोई खास ज़्यादा इंफॉर्मेशन ड्रग के बारे में नहीं होती, बस ड्रग के नाम रहते हैं। दूसरी तरफ जो हमारे पास में हॉस्पिटल फॉर्मुलरी या फिर जो फॉर्मुलरी है उसके अंदर थेरापेटिक एजेंट्स तो रहते हैं, उनके जेनरिक नेम भी रहते हैं, उनकी स्ट्रेंथ, उनके डोजेज फॉर्म, उनका पोसोलॉजी, उनकी टॉक्सिकोलॉजी, उनके यूजेज एंड उनकी रिकमेंडेड क्वांटिटी क्या रहेगी, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपरली मेंशन होती है। तो इस तरीके से हमारे पास में जो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी है, ठीक है, ये ज़्यादा इंफॉर्मेटिव एक बुक हमारे पास में रहती है एज़ कम्पेयर टू ड्रग लिस्ट। एंड इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी इन्फ्लुएंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो भी प्रेजेंट रहती है, जिससे कि क्या है कि जितने भी हॉस्पिटल के स्टाफ है उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सिंपली हॉस्पिटल फॉर्मुलरी एंड ड्रग लिस्ट के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग प्राइवेट फॉर्मुलरी एंड नेशनल फॉर्मुलरी उनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो भी देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत बार इसका क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो प्राइवेट फॉर्मुलरी क्या होती है, नेशनल फॉर्मुलरी क्या होती है। प्राइवेट फॉर्मुलरी जो है ये सिंपली हॉस्पिटल के क्लिनिकल स्टाफ के द्वारा जो है वो बनाई जाती है, ठीक है। दूसरी तरफ जो नेशनल फॉर्मुलरी होती है ना, ये आउटस्टैंडिंग क्लिनिशियंस के द्वारा, फार्माकोलॉजिस्ट के द्वारा एंड फार्मासिस्ट जो है कंट्री के द्वारा, उनके द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। सिंपल सी बात तो ये होगी कि प्राइवेट फॉर्मुलरी जो है वो एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल के लिए रहती है, नेशनल फॉर्मुलरी जो है वो कंप्लीट कंट्री के अंदर यूज़ होती है, ठीक है। देन इन्फॉर्मेशन अंडर ईच मोनोग्राफ इज फॉर लोकल नीड्स एंड मे इंक्लूड रिलेटेड क्लिनिकल मैटर्स। तो हर एक ड्रग के मोनोग्राफ के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है वो लोकल नीड्स के लिए होती है, ठीक है। एंड इसके अंदर कुछ रिलेटेड क्लिनिकल मैटर्स जो है वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं। दूसरी तरफ इसके अंदर जो हर एक मोनोग्राफ होता है ड्रग का, उसके अंदर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है, उसके फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं, यूजेज होते हैं, टॉक्सिकोलॉजी होते हैं, पोसोलॉजी होती है, प्रिपरेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती है हर एक ड्रग की, ठीक है। दूसरी तरफ प्राइवेट फॉर्मुलरी जो है इसे ज़्यादा कन्वीनियंट साइज एंड फॉर्मेट के अंदर पब्लिश करा जाता है, ठीक है। नेशनल फॉर्मुलरी के अंदर बहुत सारी ड्रग्स होती है, तो इस वजह से इसका जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। देन प्राइवेट फॉर्मुलरी जो है इसके अंदर ड्रग्स को बार बार ऐड या डिलीट करा जा सकता है, बट जो नेशनल फॉर्मुलरी होती है इसके अंदर ड्रग्स को बहुत ही कम ऐड या डिलीट जो है वो करा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में डिफरेंस हो गया प्राइवेट फॉर्मुलरी एंड नेशनल फॉर्मुलरी के बीच में। मेन चीज़ हम लोग को ये पता होनी चाहिए, प्राइवेट फॉर्मुलरी मतलब हर एक हॉस्पिटल के अंदर जो अलग अलग फॉर्मुलरी बनती है उसे हम प्राइवेट फॉर्मुलरी कहते हैं। एंड नेशनल फॉर्मुलरी जो है पूरी कंट्री के लिए एक ही फॉर्मुलरी होती है, ठीक है।
होता है इनके अंदर वही ड्रग की लिस्ट रहती है उनके फार्माकोलॉजिकल यूजेज एंड उनके बेसिस पर, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मुलरी, मतलब फॉर्मुलरी जो है हॉस्पिटल की फॉर्मुलरी उसे बनाया किस तरीके से जाता है। तो फॉर्मुलरी को बनाने के पहले सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि हॉस्पिटल का साइज़ क्या है, ठीक है। साइज़ के बेसिस पे जो है फॉर्मुलरी बनाई जाती है। अब साइज़ हम लोगों ने कंसिडर कर दिया, उसके बाद में सबसे पहले एक फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी जो है वो बनाई जाती है हॉस्पिटल के लिए, ठीक है। अब फॉर्मुलरी जो है उसे प्रोफेशनली यूज़ करा जाता है, तो इस वजह से वो दिखने में बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ईजिली रीडेबल होनी चाहिए, मतलब आराम से वो पढ़ी जाए, उसके फॉन्ट सही होने चाहिए, उसके ग्रामर सही होनी चाहिए, कंप्लीट स्पेलिंग जो है वो सही होनी चाहिए, उसकी डिज़ाइनिंग जो है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। अब मेन एंड सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा मोटिव क्या रहता है फॉर्मुलरी को बनाने के लिए, वो यही रहता है कि मतलब जैसे हमारे पास में सेम ड्रग है, ठीक है, वो अलग अलग ब्रांड की रहती हैं, तो उन सारी ब्रांड्स में से सबसे बेस्ट हमारे पास में कौन सी रहेगी उसके बारे में मेडिकल स्टाफ एंड फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी के रिव्यू के अकॉर्डिंग हम लोग को पता चल जाता है कि बेस्ट ड्रग कौन सी है, उसी को फिर डॉक्टर्स जो है वो प्रिस्क्राइब करें। तो यही हमारा मेन जो है फॉर्मुलरी का पर्पस रहता है, ठीक है। अब जो एक जनरल हॉस्पिटल फॉर्मुलरी होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, मतलब किस तरीके से उसे प्रिपेयर करा जाता है। तो सबसे पहले तो टाइटल पेज जो है वो तैयार करा जाता है, ठीक है। उसके बाद में नेम्स एंड टाइटल्स ऑफ मेंबर्स ऑफ फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी, तो फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी के जो भी मेंबर्स हैं उनके नाम एंड उनके टाइटल क्या है वो चीज़ वहाँ पर मेंशन रहती है, ठीक है। देन उसके बाद में टेबल ऑफ कंटेंट, मतलब अंदर जो भी चीज़ें हैं उसका प्रॉपर इंडेक्स जो है वो यहाँ पर रहता है। नेक्स्ट आता है इन्फॉर्मेशन हॉस्पिटल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स कंसर्निंग ड्रग्स, मतलब हॉस्पिटल की जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है ड्रग्स से रिलेटेड उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। जैसे कि सबसे पहले इसके अंदर फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी जो हॉस्पिटल की उसके बारे में लिखा होता है। देन ऑब्जेक्टिव क्या है एंड ऑपरेशन क्या रहेगा फॉर्मुलरी सिस्टम का वो रहता है। देन हॉस्पिटल की रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स क्या रहेंगे ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करने के लिए एंड डिस्पेंस करने के लिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। देन हॉस्पिटल फार्मेसी की क्या सर्विसेज एंड प्रोसीजर्स रहेंगे वो लिखे रहते हैं। देन उसके बाद में फॉर्मुलरी को किस तरीके से यूज़ करा जाएगा वो चीज़ भी यहाँ पर लिखी रहती है। देन प्रोडक्ट्स एक्सेप्टेड फॉर यूज़ इन दी हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल के अंदर यूज़ करने के लिए कौन कौन से ड्रग प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सेप्टेड हैं उनके बारे में लिखा होता है कि कौन कौन से आइटम्स या कौन कौन से ड्रग्स जो है वो ऐड या डिलीट करे गए हैं प्रीवियस एडिशन से, इस वाले एडिशन को हम लोग देखें तो उसके अंदर, ठीक है। देन उसके बाद में जेनेरिक नेम, ब्रांड नेम एंड क्रॉस रेफरेंस लिस्ट जो है वो रहती है। देन उसके बाद में फार्माकोलॉजिक या फिर थेरापेटिक इंडेक्स रहता है, साथ साथ रिलेटिव कॉस्ट कोड्स जो है वो रहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में जितने भी ड्रग प्रोडक्ट्स फॉर्मुलरी के अंदर प्रेजेंट है उसका डिस्क्रिप्शन रहता है प्रॉपर उसके फार्माकोलॉजिकल थेरापेटिक क्लास के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन उसके बाद में आता है अपेंडिक्स, अपेंडिक्स के अंदर सेंट्रल सर्विस इक्विपमेंट एंड सप्लाई लिस्ट लिखे होते हैं। देन गाइडलाइंस पीडियाट्रिक डोज को कैलकुलेट करने के लिए वो लिखी रहती है। देन शेड्यूल ऑफ स्टैंडर्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब स्टैंडर्ड ड्रग को किस तरीके से एडमिनिस्टर करा जाएगा उसके प्रॉपर शेड्यूल जो है वो लिखे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हॉस्पिटल फॉर्मुलरी जो से प्रिपेयर करा जाता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो उसके अंदर सीक्वेंस के अंदर लिखी जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा रिवीजन ऑफ द फॉर्मुलरी। तो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी जो इसका रिवीजन जो है टाइम टू टाइम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए जो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी होती है उसे एनुअली, मतलब साल में एक बार जो है रिवाइज करा जाता है। नई ड्रग्स उसके अंदर ऐड या फिर रिमूव करी जाती है, क्योंकि क्या होता है कि एक साल के अंदर हमें मतलब पता चल जाता है कि ये ड्रग जो है इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है, कम है, या उस हिसाब से हम लोग चेक करते हैं। तो उस हिसाब से नई नई ड्रग्स जो हैं वो हर साल के अंदर ऐड या रिमूव करी जाती हैं। कुछ तो दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो बिल्कुल मार्केट से ही रिमूव हो गई होती हैं, ठीक है। एंड कुछ हॉस्पिटल की पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स जो हैं वो भी चेंज होते हैं, ठीक है। अब एक डेफिनाइट सिस्टम जो है वो हम लोग को डेवलप करना होगा जिसकी मदद से हम लोग हॉस्पिटल की जो फॉर्मुलरी है उसे रिवाइज कर सकें। अब इसके लिए हमारे पास में दो मेथड होते हैं, ठीक है। अब इसमें से जो फर्स्ट मेथड होता है ना उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मुलरी की जो सप्लीमेंट शीट्स है ना उसे हम फॉर्मुलरी की जो बुक है ना उसके बैक कवर पे अटैच कर सकते हैं, ठीक है। देन सेकेंड मेथड हमारे पास में क्या आता है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हम न्यू एडिशन बना रहे हैं ना हॉस्पिटल फॉर्मुलरी का, तो उसके कवर का जो कलर है वो हम हर बार अलग अलग यूज़ करें, जिससे कि हम लोग को पता चल जाए ये वाला एडिशन पुराना वाला है, ये वाला एडिशन जो है वो नया वाला है। अब जो हम हर साल फॉर्मुलरी को रिवाइज कर रहे हैं तो उसे भी रेगुलरली रिव्यू करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हम लोग सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स हमारे पास में जो है उन्हीं को प्रिस्क्राइब करें, ठीक है। एंड साथ साथ जो भी ड्रग्स काम की नहीं है उन्हें वहाँ से हम लोग रिमूव कर सकें, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक हमारा आता है एडिशन एंड डिलीशन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी से न्यू ड्रग्स को ऐड करना एंड डिलीट करना, उसके लिए हम लोग के पास में क्या प्रोसीजर वगैरह जो है वो रहता है। तो न्यू ड्रग को ऐड करने का प्रोसीजर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमारे पास में रहता है। एंड सिर्फ हमारे पास में जो फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी के अंदर जो मेंबर्स प्रेजेंट, हॉस्पिटल के अंदर जो मेंबर्स प्रेजेंट है वो सफिशिएंट नहीं रहते हैं। तो इसलिए फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी जो है वो दूसरे एक्सपर्ट्स जो हैं
उनसे हेल्प लेती हैं, उसकी मदद से जो है वो एडिशन एंड डिलीशन ड्रग्स का करते हैं। ठीक, ऐसी प्रिपरेशंस जिनका फॉर्मूला जो है वो अभी तक रिवील नहीं हुआ है, ऐसे ड्रग्स को जो है फॉर्मुलरी के अंदर एंटर नहीं करा जाता है। अब टाइम टू टाइम न्यू ड्रग्स को ऐड करना एंड डिलीट करना हॉस्पिटल फॉर्मुलरी से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है हॉस्पिटल फॉर्मुलरी को मेंटेन करने के अंदर। ठीक है, अब जो एडिशन एंड डिलीशन करा जाता है वो कुछ स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो कि फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी के द्वारा डेवलप करे गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें एडिशन या डिलीशन जो है वो ड्रग का करना चाहिए। अब जैसे कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, ठीक है, जिन्हें अब यूज़ नहीं करा जा रहा है, या फिर कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके अंदर जितनी एफिकेसी, सेफ्टी एंड क्वालिटी होनी चाहिए वो नहीं है, तो उन दवाइयों को टाइम से डिलीट कर दिया जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। या फिर कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके कॉस्ट इफेक्टिव होने के, उन्हें वो फुलफ़िल नहीं कर रही है, तो उन दवाइयों को इवेल्युएट करके एंड टाइम से डिलीट कर देना चाहिए एंड उसके जो सही अल्टरनेटिव है हमारे पास में वो हम लोग को उसके अंदर ऐड कर देने चाहिए। ठीक है, अब जैसे हम ड्रग्स को ऐड या डिलीट कर रहे हैं हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के अंदर, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया हमारे पास में रहता है। सबसे पहली चीज़ ये आती है कि मेडिकल स्टाफ जो है उसका अप्रूवल होना चाहिए कि इस ड्रग को आप ऐड कर सकते हो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के अंदर। ठीक है, दूसरा यह है कि जो ड्रग है वो फार्माकोपियन फॉर्मुलरीज जो हैं उनके अंदर रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट एंड रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तीसरा है कि ड्रग का जो भी मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, उनके पास में लाइसेंस होना चाहिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट एंड रूल्स के अंदर में। ठीक है, साथ साथ उन्हें किसी भी सीरियस ऑफेंस के लिए पनिश ना करा गया हो ड्रग्स एंड मेडिसिन एक्ट के अंदर। ये वाला भी एक पॉइंट जो है हमारे पास में यहाँ पर हमें कंसिडर करना होता है। देन ऐसी ड्रग या ऐसी प्रिपरेशन जिसका सीक्रेट कंपोजिशन है, ठीक है, तो उसे भी हम लोग फॉर्मुलरी के अंदर ऐड नहीं कर सकते। देन ऐसे ड्रग या प्रिपरेशन जिसके अंदर मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, एंड हमारे पास में एक दूसरा सब्सटीट्यूट प्रेजेंट है जिसके अंदर सिंगल इंग्रेडिएंट है एंड वो सेम थेरापेटिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम मल्टीपल इंग्रेडिएंट वाली ड्रग या प्रिपरेशन को ना ऐड करके सिंगल इंग्रेडिएंट वाले ड्रग या प्रिपरेशन को जो है वो ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में 5 पॉइंट्स है, ये कुछ क्राइटेरिया है जो हम किसी भी न्यू ड्रग को ऐड या डिलीट करें हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में से, तो वहाँ पर हम इन पॉइंट्स को जो है फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हॉस्पिटल फॉर्मुलरी वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड प्रॉपर नोट्स जो है वो आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर मिल जाएंगे, आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।